नमस्कार, मैं एकता जहाँ खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ मेरे चैनल पे आपने इनको काफी बार देखा होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पश्चिम बंगाल भाजपा के स्टेट सेक्रेटरी उमेश राय सर। तो हम इनसे जानेंगे पश्चिम बंगाल की जो अभी राजनीति चल रही है। और मैं राजनीति की बात नहीं करूंगी, मैं ये कहूंगी कि अभी लोकसभा चुनाव को त्योहार की तरह मनाया जा रहा है पूरे भारत में। वहीं पश्चिम बंगाल से आए दिन चुनाव आते ही हिंसा की खबरें तो अब आम बात हो चुकी है। इसके साथ ही हम जानेंगे क्या इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव कर पाएगी। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल का बेटा हूं और पश्चिम बंगाल जो है अब उस पे मोदी जी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम जानते हैं सर से, तो सर क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति को तो सब जानते हैं और पश्चिम बंगाल का हिंसा का जो मामला है वो तो अब आम हो चुका है लोगों के लिए। इस बार क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई ऐसा हिंसात्मक मामला सामने आया है क्या पश्चिम बंगाल में? जी, आपने देखा है पिछले 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव का परिणाम निकला था 2 मई 2021 और 2 मई 2021 के बाद और आज तक अगर आप आंकड़ा मिलाएंगे तो 200 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। कहीं उनको मारकर पेड़ पे लटका दिया गया, सुसाइड दिखाने का प्रयास किया गया, कहीं रात को ही मार के किसी तालाब के नीचे फेंक दिया गया। ऐसे 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। पूरे देश में ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में चुनाव आते ही, वो चुनाव पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर किसी स्कूल के मैनेजिंग कमेटी का चुनाव हो, बिना हिंसा के यहाँ कोई चुनाव नहीं हो पाता है। और एक जमाना था जब इस चुनावी पूरे व्यवस्था को हिंसात्मक बनाने का काम वामपंथियों ने किया था। वामपंथी चले गए, उनका एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है बंगाल के। लेकिन उनके जो संस्कार थे या उनके जो लोग थे वो तृणमूल में ऐसे घुसे हैं कि टीएमसी वामपंथियों का एक दूसरा रूप बनकर सामने आया है। आपने पिछले दिनों देखा है संदेश खाली। संदेश खाली सिर्फ एक उदाहरण है। आपने बागटुई में भी देखा किस तरीके से आपसी लड़ाई में, राजनीति में कौन कितना पैसा वसूलेगा, कौन किसका आदमी होगा, इसके चक्कर में वहां पर लोगों को जिंदा जला दिया गया। महिलाएं जली, बच्चे जले। आज तक उसकी जांच नहीं हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। बंगाल के कोने कोने में जब चुनाव आता है तो बड़े ब्लास्ट होते हैं बम बनाने के कारखाने में। मुख्यमंत्री का तुरंत तत्काल बयान आता है कि ये पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। और जब तक एनआईए पहुंचेगा, जब तक सीबीआई पहुंचती है, तब तक वहां के सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये दुहाई देते थे लोकतंत्र के स्थापित करने का। बात बात पर सेंट्रल फोर्स बुलाने की बात करते थे, सीबीआई की डिमांड करते थे। ये ममता बनर्जी जब ये सत्ता में आ गई तो सारी बातें भूल गई। जिस अनुप्रवेशकारियों को ये सीपीएम का वोट बैंक बताकर बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों का नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए इन्होंने लोकसभा में पर्चे उड़ाए थे, वो ममता बनर्जी आज खुलेआम मंचों से कहती हैं कि आपके पास आपका आधार कार्ड कोई कैंसिल करेगा तो मैं उसको बनवा दूंगी, आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाइए, आपको भारत में वोट देने का अधिकार है। खुलेआम बोलती है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। हम तो कहते हैं कि रोहिंग्याओं को बसाकर आपने बंगाल के लोगों के संसाधन पर उनका हक बनाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता को ये बात समझ में आई और पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों का आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में स्थापित करने का काम बंगाल की जनता ने किया। पिछले विधानसभा चुनाव में भारी हिंसा हुई। हिंसा एक ऐसी हिंसा हुई शीतलकुची में, जहां पर बूथ लूटने आए हुए लोगों को सेंट्रल फोर्स ने गोली मारी। दहशत इतना था कि ये किसी से नहीं डरते हैं। और उसके बाद सेंट्रल फोर्स को बैकफुट पे जाना पड़ा। और मेरे खुद के विधानसभा में, जहां मैं उम्मीदवार था उत्तर हावड़ा, वहां सारे दिन में 27 से ज्यादा बम चले और प्रवासी मतदाताओं को मतदान देने से रोका गया। ये सारे अनुभव हमारे साथ हैं। और इस बार के चुनाव में अभी आपने देखा है हमारे ही क्षेत्र में जो विधायक बम मारकर चुनाव जीते थे, वो विधायक प्रचार के नाम पर मकानों में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको मतदान करने नहीं जाना है, आप छुट्टी मनाइए, अपने घरों में रहिए, बहुत गर्मी है, बाहर मत निकलिए। आप अगर मतदान करने नहीं जाएंगे तो हम समझेंगे कि आपने मुझे समर्थन किया है। इसके बावजूद भी अगर आप मतदान करने गए तो 4 जून के बाद आपके मकान का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
उसके जवाब में जब उस विधायक से पूछा जाता है क्या आपने ऐसा बयान दिया है, तो वो कहते हैं कि हाँ, पानी ममता बनर्जी देती है, सड़क बिजली ममता बनर्जी देती है, बतास मतलब हवा ममता बनर्जी देती है, इनकी सुरक्षा ममता बनर्जी देती है, तो वोट मांग तो हमको मिलना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के वाहियात बात करने वाले लोगों के लिए कोई जगह है क्या? अब आप हमको बताइए, पानी ममता बनर्जी देती है और गौतम चौधरी देते हैं, क्या ये भगीरथी के परिवार के हैं क्या? यही शिव जी के जटा से गंगा जी को लेके आए थे। इसके पहले जो सरकारें थी वो पानी नहीं देती थी, वो सड़क नहीं देती थी। शेरशाह सूरी इनसे ममता बनर्जी से प्रेरणा लेके सड़क बनवाए थे क्या जीटी रोड? ये ऐसे लोग हैं जो लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। आपने तो बहुत काम किया, ममता बनर्जी तो बोलती है मैंने इतना उन्नयन किया है कि आने वाले 200-300 साल काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप उन्नयन के नाम पे वोट मांगो ना। तो सर जनता बार-बार ऐसे मतलब कि मुख्यमंत्री को चुन रही है। यहाँ पे जो उनके मिनिस्टर्स का काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिर्फ गौतम चौधरी का ही मैं नहीं नाम लूँगी, काफ़ी मिनिस्टर्स के वीडियो नेशनल चैनल्स पे भी वायरल हुए हैं। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ के जो टीएमसी के जो अब कार्यकर्ता हैं वो डर रहे हैं क्या? क्या अब उनको डर है अपनी कुर्सी की? देखिए, दो ही परिस्थिति में इस तरह की बात होती है। एक, जब आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब वो इस तरह की बातें करता है। एक दूसरा, जब वो डर जाता है तो करता है। अब आप हमको बताइए, इतना विकास करने के बाद, इतनी योजना चलाने के बाद, हर महिला को लक्की भंडार, कन्याश्री, साइकिल श्री, चावल श्री, तिरपाल श्री, वो श्री बोलती हैं और हम उनको चोर बोलते हैं। आपने देखा है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आए हुए साइकिल किस तरीके से खुलेआम बांग्लादेश में बिक रहे हैं। आपके पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आने वाला राशन, जो बढ़िया राशन है, वो यहाँ के खाद्य मंत्री उसको बांग्लादेश में भेज देते थे और सड़ा हुआ माल यहाँ के लोगों को देते थे। अम्फान में तिरपाल चोरी इन्होंने किया, ये सब तो ठीक था। शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें लोगों के रोजगार को लूटा गया, सिर्फ शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं, अभी और बहुत सारे भर्ती घोटाले हैं जो सामने आ रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। इन्होंने बंगाल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, लूटा नहीं। सर शिक्षक भर्ती घोटाला में तो जो अभी भाजपा में है उनका भी नाम सामने आया। और जो भ्रष्टाचार में अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको फल खरीदने का मन करेगा, 5 दुकान लगा के फल वाले बैठे, तरबूज अभी बाजार में है, एक 20 रुपया किलो बेच रहा है, एक 10 रुपया किलो बेच रहा है, एक 8 रुपया किलो बेच रहा है, सबका माल एक जैसा है। आप 20 वाला खरीदेंगे क्या? दुकान खोला था टीएमसी ने, 10 लाख रुपया में प्राइमरी टीचर, 15 लाख रुपया में सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी का 20 लाख दुकान खुला था। जो बेरोजगार होगा, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, तृणमूल का हो, तो लोग तो जब पता है कि बिक रहा है माल तो खरीदना है, लोग खरीदे ही होंगे, खरीदे होंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जांच हो रहा है जो लोग गलत तरीके से जिनकी नौकरियां हुई हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी पैसा लेकर नौकरी दिला दिया, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी नहीं सर। टीएमसी का सरकार है, टीएमसी के मंत्री है, बीजेपी पैसा लेकर नौकरी तो नहीं दिला सकता है। ये हो सकता है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी पैसा दिया हो नौकरी में। ऐसा मेरे पास भी उस समय खबर था कि 10 लाख रुपया लग रहा है, आपका कोई आदमी है तो 7 लाख दे दीजिए, करा देंगे, ऐसा भी विषय था। बात यह है कि पश्चिम बंगाल एक जमाने में काम नहीं करने वाला प्रदेश था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार नहीं था। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे देश के भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ दिया। लालू यादव का चारा घोटाला भी इनके सामने फीका पड़ गया, कुछ नहीं है लालू यादव का चारा घोटाला। लेकिन सर अपोजिशन लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि अगर भाजपा की सरकार एक बार और आती है तो संविधान में बदलाव आ जाएगा, संविधान बदल देंगे। और साथ ही मोदी जी तो अभी ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मुसलमानों को घुसपैठी कहते हुए नजर आए हैं। तो जो मुसलमान भारत में रहते हैं उनको घुसपैठी कहना ये कहाँ तक सही है? जो मुसलमान भारत में रहते हैं उनको घुसपैठी का, जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद भी भारत को मादरे वतन कह के भारत में रह गए, जो मुसलमान भारत में वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, ऐसे मुसलमानों को हम यहाँ बैठाते हैं। लेकिन जो लोग अनुप्रवेश करके आते हैं, भारत में जाली नोट लेकर आते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, यहाँ के लोगों के संसाधन को लूट करते हैं, ऐसे सारे लोग अनुप्रवेशकारी हैं और चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप एक चीज समझिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पहली बार नहीं बने हैं, 2 बार से 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री, और तीसरी बार की लड़ाई है। वोट बैंक के लिए तो लोग टोपी पहनते हैं, मोदी जी भी पहन सकते थे ना। मोदी जी जब बोहरा मुसलमानों के पास जाते हैं तो हजारों हजार मुसलमान भारत माता की जय का नारा लगाता है। हमने तो कभी उनके खिलाफ नहीं कहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये कहाँ तक उचित है कि देश का प्रधानमंत्री अगर देश में कोई संविधान में बदलाव करता है, अच्छा बताइए, आप धारा 370 भारत से समाप्त हुआ, आप खुश हैं कि नहीं? पूरा देश खुश है कि नहीं? खुश है ना? संविधान में बदलाव किया गया, समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। संविधान में बदलाव किया गया ना।
3 तलाक के लिए संविधान में बदलाव किया गया ना। तो अगर देश चलाने के लिए अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ संविधान है, अगर उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कौन परिवर्तन करता है? मोदी जी करते हैं सर क्या? अपोजिशन कौन से बदलाव की बात कर रही है? अपोजिशन तो ऐसा बात बोलता है, देखिए सब एक से एक बड़े धुरंधर हैं। आप इनका बात सुनिए ना, आप कुछ मत करिए। एक दिन आप अपने चैनल पर सिर्फ विपक्षी जो नेता हैं उनके पिछले 1 सप्ताह के बयानों को सिर्फ चला दीजिए। इससे बढ़िया कॉमेडी शो पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। ऐसी बात लोग बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि आप संभल जाइए, नहीं तो आपके घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका मंगलसूत्र छीन कर लोग लेके भाग जाएंगे। क्यों बोलता है भारत का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बात? मंगलसूत्र पे भी इतना बड़ा विवाद हुआ, अपोजिशन ने विवाद किया। मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है आपको पता है? मंगलसूत्र का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, आपका सुहाग चला जाएगा। जिस तरीके से शेख शाहजहां ने इस पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनके जमीनों को लूटा, उनके संसाधन को लूटा। जिसके घर की पत्नी उसके फोन करने पे नहीं आती थी, उसके पति को फोन करके बोलता था, क्या बात है आजकल तुम्हारी पत्नी फोन नहीं उठाती है, उसको बोलो कल ऑफिस में आने के लिए। ये एक सभ्य समाज में संभव है क्या? अगर इसको समझना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मौका निकाल के राजकार फिल्म आया है, देख लीजिए। क्या होता था जब मुसलमानों का शासन भारत में था, हिंदुओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। वही समय बदल रहा है। एक मुसलमान नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। आपका बाप का देश है, गजवाए हिंद करेंगे। आपके लिए एक देश दिया है ना, जाओ ना, जाके वहां पर गजवाए पाकिस्तान करो, जितना करना है। आपको दे दिया है, रोज आपको हिस्सा चाहिए। आपके मान लीजिए आपके घर में बंटवारा होता, 3 भाई है, तीनों को हिस्सा मिलता है, रोज बंटवारा होगा, आप हिस्सा ले लिए, उसके बाद रोज चाहिए।